जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। 10 लक्षण महापर्व के 10 दिनों में प्रत्येक दिन 10 धर्मों के अलग अलग धर्म पर आधारित दिवस को मनाया जाता है। इस श्रृंखला में 8वें दिन आता है उत्तम त्याग दिवस। भाग्योदय तीर्थ में सर्वोदय श्रावक संस्कार शिविर में 10 लक्षण महापर्व 2023 के दौरान 26 सितंबर 2023 के शुभ दिन उत्तम त्याग दिवस मनाया गया। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको इसी शुभ दिवस के विशेष अंश दिखाएंगे। हमारे इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की अब तक आप लगातार 7 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है आज 8वीं कड़ी, जिसके प्रसारण पुण्यार्जक है शिविर में 8वें दिवस के श्रावक श्रेष्ठी मान्यवर के रूप में पधारे रविंद्र जैन डबडेरा परिवार। 26 सितंबर 2023 के शुभ दिन उत्तम त्याग दिवस मनाते हुए शिविरार्थियों ने सबसे पहले मंगल भावों के साथ श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर मंगलमय अभिषेक संपन्न किया। क्षीर सागर से जल भर लाओ, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो। भगवान का मंगल अभिषेक करने के बाद पावन शांतिधारा कर सर्वत्र शांति की शुभ भावना भाई गई। ओम नमो अर्हं झम झीम सीम हम सम झम बम। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम, समस्त मुनि संगारिका संघ चतुर्विद संघ से श्वास लाभार्थम, समस्त मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज लक्ष्य श्री दया सागर जी महाराज श्वास लाभार्थम, शांतिधारा करता परिवार श्री आज के पुण्यार्जक परिवार श्री रविंद्र कुमार, अर्चना, सुरेंद्र, सुलेखा, सौरभ, सोनम, साहिल, सुबी, शुभम, ऋचा, पूजा, पविका, नित्या, आशी, आरणा, नित्या, समस्त डबडेरा परिवार से प्रथम शांति धारा करता भी यही है। ओम ह्रीम भगवान के मस्तकों परि छत्रत्र स्थापयामि। उद्देश्य शांत शुचि निर्जर वारे धारा, उच्च स्थितम सुरगिरे रेवशात कुंभम। इसके बाद भगवान का मंगल पूजन करते हुए मंगल आरती की गई। शांतिनाथ महाराज जिनेश्वर तुमरे द्वारे करहूं आरती आज, जिनेश्वर तुमरे द्वारे। इस दौरान भक्तों ने पूज्य मुनिश्री की मंगल आरती भी की। पुकारो इसको, मुख से उच्चारो इसको, इसी मंत्र से ही होगा सबका बेड़ा पार। ये मंत्र नवकार जपो बार बार। ओम नमो स्वाहा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो नमः। तत्पश्चात पूर्ण विधि पूर्वक भगवान का नित्य पूजन अर्चन किया गया। पद प्राप्त है अर्घम निरूपामिति। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्राणि तत्त्वांशु 10 अध्याय अर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरूपामिति। पुनः स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन प्रकंपादे बुद्ध केवलौ स्फुरन् मना पर्यशोद्धि बोधा। इस दौरान भक्तों ने पूर्ण मन से भगवान को सुमिरन किया, वंदन किया। पूजन अर्चन के दौरान भक्तों ने खूब प्रभु भक्ति की। गुरु वचनों को, गुरु चरणों को और साधु संतों को मैं ना भूलूंगा। हो मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए आकर आशीर्वाद। मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामिति। जय हो, बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की। भाग्योदय में बन रहा मंदिर बड़ा विशाल, ओ सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। दशलक्षण महापर्व के सुमंगल अवसर पर दशलक्षण पूजन करते हुए भक्तों ने 10 धर्मों के पूर्ण अर्घ्य श्री जिन चरणों में समर्पित किए। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जनेन्द्राय नमः। अर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इस दौरान भक्तों द्वारा खूब भक्ति की गई। माता को सपने दिखाए जब प्रभु जी गर्भ में आए। काशी नगर
कर बधाई के नगरी में नाथ जन्मे। पूर्णमहार्घं निरूपामिति स्वाहा पुष्पं निरूपामिति स्वाहा। धर्मंगाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिति। ह्रीमुत्तमा किंचन धर्मंगाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिति स्वाहा। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिति। अनर्घ्य पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णर्घं निरूपामिति स्वाहा। मन वचन काय पूर्वक भक्ति भाव पूर्वक अनर्घ्य पद प्राप्ताय संपूर्ण महार्घं निरूपामिति स्वाहा। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिति स्वाहा। कार्यक्रम में आगे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का मंगलमय पाठन हुआ, जिसके साथ भक्तों ने प्रत्येक अध्याय के अर्घ्य समर्पित किए। जीवा जीवाश्रव भाव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। ओम ह्रीं तत्त्वा सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथमो अध्याय नमो नमः अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिति स्वाहा। तत्त्वा सूत्रे मोक्ष शास्त्रे तृतीयो अध्याय नमो नमः अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घं निरूपामिति स्वाहा। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कषाय कषायो सांप्रायिकेर्या पथयो। ओम ह्रीं तत्त्वा सूत्रे षष्ठमोऽध्याय अर्घं निरूपामिति। अथ अष्टमो अध्याय मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषायोगा बंध हेतवा। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे कार्यक्रम में पधारे इस दिवस के श्रावक श्रेष्ठी मान्यवर रविंद्र जैन डबडेरा परिवार द्वारा मंगल चित्र अनावरण एवं मंगल दीप प्रज्वलन किया गया एवं पूज्य मुनिवर्यों को शास्त्रादि भेंट किए गए। ईश्वर वाला परिवार भी शास्त्र ले ले जल्दी। जो भी शांति धारा करता हुआ पूज्य मुनिगणों ने भी ऐसी पावन बेला में कार्यक्रम को शोभा प्रदान करने पधारे रविंद्र जैन डबडेरा परिवार को अपने मंगल आशीर्वाद से अनुग्रहित किया। कार्यक्रम के अगले सोपान पर पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज द्वारा सभा को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ किया गया। आज का ये पावन दिवस हो, वस्तुतः उन मुनिराजों का है कि जिन्होंने अपनी जो भी संसार की बात है या जो भी संसार के कारण हैं, ऐसे कारणों को छोड़ करके सब कुछ त्याग कर दिया। आप लोग पढ़ते हो, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणिया। सही त्यागी सही वीतरागी वही है और सही दानी वही है कि जो संसार की निधियों को जो जिसे अपना समझते संसारी प्राणी जिसे अपना मान लेते हैं, उन्होंने उनको ही सौंप दिया कि भाई संभालो, अब मुझे इनसे कोई वास्ता नहीं है। इसलिए वो सबसे बड़े दानी है, त्यागी है। एक विशेषता आपको देखना, अंगूर की खेती को देखा होगा तुमने, वहां के बारे में ये कहा जाता है कि अंगूर की बेल जो लगाई जाती है और हर 10-15 दिन में उसको छांटी जाती है बेल को, और जहां से छांटते हैं वहां से छांटी हुई जगह से 2 बेल और बढ़ करके निकलती हैं। वो बढ़ती चली जाती है, जितनी जितनी छांटते हैं उतनी उतनी बड़ी बेल और होती चली जाती है, और जितनी बड़ी बेल होती है उतने फल उसमें ज्यादा लगते हैं। दूसरा अपन यहां करते हैं, लोग कहते चने का पेड़ जो होता है ना, अगर उसमें खुट जाए, खोटते ना
चने की भाजी निकालते हैं, तो भाजी निकालते हैं तो उसके तने और बढ़ जाते हैं। वैसे ही बंधुओं, दान को अगर तुम्हें बढ़ाना हो या ये क्यों पैसे को तुम्हें बढ़ाना हो, तो पैसे को बढ़ाने का एक ही उपाय है, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, सूत्र को अपनाना होगा। तत्पश्चात स्वाध्याय की कक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेकर पूज्य मुनि वृंदों द्वारा श्रावकों ने धर्म ज्ञान एवं संस्कार ज्ञान प्राप्त किया। जाने का है, अब देश व्रत है, इसमें भी आप चाहें तो अपने मध्य प्रदेश में ही रहेंगे हम जीवन भर, बस खत्म। जितना देख लिया, तीर्थ यात्रा कर ली, जो भी जाना आना था हो चुका, अब कहीं नहीं जाना। यहीं रह करके समाधि करना है, स्वास्थ्य इत्यादि का इलाज करना तो यही करना है। यहाँ भी कमी है क्या? पुण्य का उदय हो तो जरा सी राख से ही ठीक हो जाता है व्यक्ति, स्वस्थ हो जाता है। और पाप का उदय हो तो लाखों रुपए के इंजेक्शन लगते रहते, फिर भी मर जाते हैं लोग। हाँ, तो आपको ये विश्वास रखना चाहिए, बस तो सारा खेल पुण्य पाप का है। जितनी भी अनुकूलताएं मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, सुख साता मिलती है, वो पुण्य के उदय से मिलती है। जितनी भी प्रतिकूलताएं मिलती हैं, दुख मिलता है, प्रतिकूलताएं मिलती है, पाप के उदय से मिलती है। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। मेरा कहना ये है महाराज जी कि यदि हम धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं और प्रदेश से बाहर जाते हैं या और कहीं, तो उसमें भी इसमें दोष लगता है क्या? देखो, सबसे बड़ा व्रत है अहिंसा व्रत। जिसने अहिंसा का पालन किया है, अभय दान दिया है, उसने करोड़ों अरबों खरबों का दान दे लिया, करोड़ों अरबों खरबों तीर्थों की वंदना कर ली, और उसने करोड़ों अरबों खरबों उपवास कर लिए, उसने सब धार्मिक अनुष्ठान कर लिए, इसके अंदर सब गर्वित हो जाता है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ तक कहा गया है, ज्ञानाड़ों में आचार्य शिवचंद्र महाराज जी ने लिखा कि कोई सारी पृथ्वी के साथ साथ सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान करे, उसको जो पुण्य का बंध होगा उतना पुण्य, उससे भी ज्यादा पुण्य का बंध एक जीव को अभय दान देने से होता है, एक जीव की रक्षा करने से होता है। आप जितना भी व्रत नियम संयम धर्म तीर्थ यात्रा उपवासी करते हैं, धर्म साधना के नाम पर, मूल फाउंडेशन ये बना के चलना है, अहिंसा कहीं खत्म ना हो, दया मेरे हृदय में बढ़ती चली जानी चाहिए। यदि वो खत्म हो रही तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका फार्मूला गलत, आपका बायोडाटा गलत है, आपकी साधना गलत है, मोक्ष मार्ग में नहीं चल रहे। दया धर्म का मूल है। तत्पश्चात पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज द्वारा श्रावकों को तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के 8वें अध्याय पर आधारित दिव्य देशना प्रदान की गई। आश्रव तत्व की व्याख्या अपन ने 6वें 7वें अध्याय में पढ़ी, समझी, और उसमें भी मुख्य रूप से अपन ने 6ठे में अशुभाश्रव और 7वें में शुभाश्रव। अब आश्रव के बाद होता है बंध, कर्म की बंध की प्रक्रिया। कल अपन ने आश्रवों के कारण समझे थे, आज एक कार्य के रूप में जो कर्म का बंध रूप परिणति होती है, उस कर्म की बंध रूप परिणति के बारे में अपन सब आज के 8वें अध्याय में हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कर्म बंध के हेतु, जिनके कारण से कर्म का बंध होता है, कारण कहो हेतु कहो, उनके वर्णन करते हुए पहला सूत्र आता है 8वें अध्याय का, मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवा। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग, ये बंध के 5 प्रत्यय हैं। जिसे अपन कारण भी कहो, प्रत्यय भी कहो, हेतु भी कहो, हेतवा, ये शब्द दिया है। कर्म बंध के 5 हेतु जिनके कारण से यह जीव कर्म को बंद करता है। तो सबसे पहले किसको दिया? मिथ्या दर्शन।
मिथ्यात कहो, मिथ्या दर्शन कहो, एक ही बात है। तो जिसमें किसे कहते हैं मिथ्या दर्शन? जिसमें अतत्वों का श्रद्धान, अतत्व के श्रद्धान को या तत्व के श्रद्धान ना होना। जो तत्व नहीं उसमें तो श्रद्धान होना, जो तत्व है उसमें श्रद्धान नहीं होना, होने को मिथ्या दर्शन कहते हैं। इसके कितने भेद हैं? 2 भेद बन जाते, एक गृहीत मिथ्या दर्शन और एक अगृहीत मिथ्या दर्शन। गृहीत मिथ्या दर्शन जो दूसरों के उपदेश से अतत्व श्रद्धान होता है, किसी के कहने से हमने अश्रद्धान रूप परिणति बना ली, विपरीत परिणति बनाने, उसे गृहीत मिथ्यात कहते हैं। इसके कितने वेद हैं? 5 वेद हैं। ये 5 वेद जो अपन पढ़ते हैं ये गृहीत मिथ्यात के हैं। दिन में आयोजित हुए इन सभी उपक्रमों के पूर्ण होने के बाद सायंकाल की सुंदर बेला में श्री पंच परमेष्ठी आरती सहित पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग की भक्तिमय आरती का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंगल दीप सजाए मैं आज उतारूं आरतियां, ग्रह त्यागी की बैरागी की ले दीप सुमन का थाल हो, मैं आज उतारूं आरतियां। बचपन में था नाम विनोद कुमारा, श्री अजित सागर महाराजा, हम लेकर धत के दीप झुकाए शीश तुम्हें मुनि राजा, श्री अजित सागर महाराजा। आरती करते हुए सभी भक्तों ने प्रभु चरणों एवं गुरु चरणों में खूब भक्ति करते हुए महान पुण्य का बंध किया। तो दर्शकों, इसी के साथ पूर्ण हो जाती है इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की यह 8वीं कड़ी, जिसमें बड़े ही पावन भावों से शिवरार्थियों ने उत्तम त्याग दिवस को मनाया। कल 9वीं कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी 27 सितंबर 2023 के शुभ दिन शिविर में आयोजित हुए उत्तम आकिंचन दिवस कार्यक्रम के विशेष अंश के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।